तो साथियों एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग अपडेट्स आई है साथियों यूपीएचएससी की तरफ से उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 का अगर आपने भी फॉर्म भरा है तो आपके लिए शानदार खुशखबरी है, गुड न्यूज है। स्टूडेंट्स कह सकते हैं, जो स्टूडेंट्स का प्रयास था उसमें उनकी जीत हो रही है और इसके कारण अब जल्द आपके एग्जाम होंगे, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि हाईकोर्ट से कड़ी फटकार के बाद सरकार हो गई है रेस्ट। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, अब रहें मस्त और पढ़ाई करें ज़बरदस्त। ऐसा ज़बरदस्त पढ़ाई करें कि कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। तो बस आप खामोशी से तैयारी करें, आपकी सफलता शोर मचाएगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और शानदार विज्ञापन संख्या 51 में अपना स्थान पक्का करेंगे। तो चलिए आज के न्यूज़ को कवर करते हैं। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मॉडल ऑलमोस्ट फाइनल। पहले आपको बताते चलें, जिस प्रकार हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल किया था कि वह नए आयोग की गठन कर रही है और इसके बाद वो नियुक्ति प्रक्रिया करेगी। जी हाँ, सरकार भी अपने जिद पर आ रही है और सरकार ने उसी पर, जो बहुत स्लो चल रही थी, उसी पर तत्परता दिखाई और काफ़ी स्पीड हो गई है और नए आयोग को जल्द ही कर सकते हैं कि फाइनल सब कुछ कर लिया गया है और बहुत जल्द आपको नए आयोग के माध्यम से आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी साथियों। तो चलिए देखते हैं, पूरे न्यूज़ को कवर करते हैं। शासन स्तर पर गठित की गई कमेटी ने सौंपी अपनी डिटेल रिपोर्ट सौंप दी है। नया आयोग ही कराएगा शिक्षकों की भर्ती, यानी अब जो शिक्षकों की भर्ती होनी है यूपीएचएससी नहीं करेगी, बल्कि नया आयोग जो बन रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसी के माध्यम से ये नियुक्ति होगी। सरकार हालांकि ये बार बार कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट चाह रही थी कि कोरम के लायक आप सदस्यों की नियुक्ति कर दें यूपीएचएससी में और इसी के माध्यम से आप नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो सकता था। लेकिन सरकार को जो कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो कहती है वो करती है और जिस रास्ते पर एक बार चल देती है बहुत कम ही डिसीजन पलटती है। और इसीलिए जिस प्रकार पहले ही उम्मीद था, सरकार बार बार कह रही थी नए से चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति करेंगे, तो सरकार उसी रास्ते पे चली है। लेकिन अब उसके स्पीड को बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है देखिए, यहाँ पे नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का क्रम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा नए आयोग के गठन में लंबा समय लगेगा, इसलिए यह भर्ती जारी करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है ना, यानी यूपीएचएससी से क्यों नहीं कराई जा रही है। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन किया जाएगा, इसमें तेजी। और शासन ने पिछले दिनों नए आयोग गठन के लिए 12 सदस्यों से 5 दिन में सिर्फ 5 दिन में प्रारूप तैयार करने को कहा था और सदस्यों ने निर्धारित समय में प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत भी कर दिया। यह क्यों हुआ है आप समझ गए, हाईकोर्ट की फटकार के बाद हाईकोर्ट को कह सकते हैं जवाब जिस प्रकार हाईकोर्ट ने मांगा और अपर मुख्य सचिव को जिस प्रकार कोर्ट में अपना हलफनामा देना पड़ा, इसके बाद ये क्लियर हो गया कि या तो कोरम पूरा करने लायक सदस्यों की नियुक्ति करेगी सरकार, करवाएगी, या तो नया आयोग गठन में तेजी लाएगी। सरकार ने दूसरे दूसरे तरीके को चुना है। जब नया जो चयन आयोग है उसके गठन प्रक्रिया में तेजी ला दी गई है और जल्द ही अब क्या होना है, प्रारूप तैयार हो गया है। अब प्रारूप शासन को सौंप दिया है, शासन को भी सौंप दिया है। तैयार प्रारूप की भाषाई त्रुटियां अभी फिलहाल दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, है ना। पहले मुख्यमंत्री के पद से प्रस्तुत किया जाएगा, मुख्यमंत्री की सहमति मिल जाएगी, तब इसे कैबिनेट में पास किया जाएगा और अगले 1-2 महीने में अस्तित्व में आ जाएगा। यानी अभी आपका ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये जून चल रहा है, यानी जुलाई में अस्तित्व में आ जाएगा। जिस प्रकार मैंने कहा था पहले भी, एग्ज़ाम आपका अगस्त से पहले नहीं होगा, तो अब पूरी चांस है एग्ज़ाम के कि आपका 15 अगस्त के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा आपका, अगस्त में, क्योंकि 1 महीने का फिर आपको समय भी दिया जाएगा और अगस्त में आपका एग्ज़ाम फाइनल कंप्लीट हो जाएगा साथियों। अभी तक क्या पैटर्न है, अभी अलग-अलग बोर्ड है, अलग-अलग, है ना, यूपीएचएससी है, इसी प्रकार अन्य जो शैक्षणिक पदों हैं उसकी भर्ती के लिए अलग-अलग आयोग बनाए गए हैं। लेकिन अब सबको एक कर दिया जाएगा और जो नया चयन आयोग होगा उन्हीं के माध्यम से सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार, 12 सदस्यीय कमेटी ने बनाकर शासन को सौंपा, यानी सरकार को प्रारूप को सौंप दिया है। नया चयन आयोग ही कराएगा शिक्षकों की भर्ती। अब जो नया आयोग है यही शिक्षकों की भर्ती कराएगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको नया आयोग के माध्यम से ही भर्ती होगा। अब देखिए 23 जुलाई अभी जो डेट है हमारा हाईकोर्ट में
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 जुलाई को है, विज्ञापन संख्या 51 को लेकर। यानी सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है कि हम 23 जुलाई के पहले ही नया चयन आयोग बनाकर रख दें, ताकि अगला जो डेट आएगा हाईकोर्ट से कुछ सुनना नहीं पड़े और हाईकोर्ट में सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त हो कि नहीं, हमने आयोग का गठन कर लिया है और इसी के माध्यम से नियुक्ति पूरा करेंगे। इसके बाद शायद यह कह सकते हैं कि एक तरह से हाईकोर्ट भी शांत हो जाएगी और उन्हें भी लगेगा नहीं, उनके आदेश पर बहुत ही स्पीड से इन्होंने नया आयोग बना दिया है और वही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। तो यानी जुलाई तक आपका आयोग बन जाएगा, अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। नहीं अभी भी अगर तो आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास जून बचा हुआ है, जुलाई है और अगस्त 15 के बाद, यानी 2.5 महीने का आपके पास समय है, 2.5 मंथ्स का आपके पास समय है। तो आप अभी से भी तैयारी स्टार्ट अगर करते हैं तो आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद तक आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और एग्ज़ाम का डेट आपको अगस्त शुरू में ही मिल जाएगा। मीन्स आपका 15 अगस्त के बाद एग्ज़ाम का डेट आपको रहेगा, एग्ज़ाम होगा, अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा, इसकी पूरी संभावना बन रही है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। आप सभी का दिन शुभ हो। आगे के अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैकेंसी निकलती है इसकी सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल के साथ जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।